पिछले लेक्चर में हमने सीखा था छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, है ना। अब इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स में। ये सब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर्स का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, है ना। तो देखिए, हमारा जो होता है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता का नियम होता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं इसको? विभाज्यता का नियम। अब एक चीज देख लीजिए, विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, है ना। मीन्स होता है भाजक। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? भाजक। इसका काम क्या है? डिवाइड करना, है ना, भाग करना। सेकंड होता है हमारा डिविडेंड, जो भाग होता है। डिविडेंड जिसको भाज्य बोलते हैं, मतलब जो भाग होता है ना। डिवाइड होने वाला मतलब जिसमें हम भाग देते हैं, डिवाइड होने वाला। और एक होता है क्वोशेंट, जो हमारा उत्तर आता है, भागफल, मतलब कितना टर्म्स में वो भाग हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? आंसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। इसका मतलब होता है डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आता है, करने पर जो हमारा आंसर आता है। और चौथा होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, है ना। शेषफल कहने का मतलब भाग देने के बाद जो टर्म हमारा बच जाता है ना लास्ट में, मतलब वो अब डिवाइड नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा टर्म होता है, एक्स्ट्रा नंबर जो बच जाता है नीचे में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। डिवाइड करने पर, डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष बच जाता है। अब इन सभी का तो उदाहरण देने का जरूरत नहीं है, आप एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे देखिए, 5 से 15 में हम डिवाइड कर रहे हैं, या 16 ले लीजिए, ठीक है। 5 3 या 15 होता है, अब 1 रिमाइंडर बच गया। अब ये जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे, ये हमारा क्या हो गया? डिवाइजर। 5 हो गया यहाँ पे आपका डिवाइजर। 16 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 आपका क्या हो गया? 16 हो गया आपका डिविडेंड। और ये जो हमारा उत्तर आया, ये क्या हो गया? आपका क्वोशेंट। और ये जो नीचे में एक बचा, ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अब रूल के तरफ बढ़ेंगे। अच्छे से हम लोग रूल को सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को। चलिए देखते हैं। तो देखिए, रूल जो होता है हमारा 2 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का, तो अभी आपको इवन नंबर मैंने बताया था, कुछ नहीं करना। अगर इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड हो गया, वो नंबर क्या? पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस कब होगा 2 से डिवाइड? जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 0 2 4 6 8, है ना। ये सभी नंबर अगर उसके इकाई अंक पे होगा, तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। और पूरा नंबर वो 2 से डिवाइड, पूरा नंबर हमको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक को आप डिवाइड करके देख लीजिए 2 से। डिवाइड क्या? 0 2 4 6 8 अगर है, वो डिवाइड है 2 से, है ना। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 3 का जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 7 5 6 8 2, है ना, ठीक है।
अब ये इतना बड़ा नंबर है, कुछ नहीं करना है, इस नंबर के अंकों को जोड़ दीजिए, है ना, सभी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 7 + 5 + 6 + 8 + 2 + 1 कितना हो गया? 7 5 12 6 18 26 + 2 28 1 29। ठीक है, अब देखिए 29 है तो 3 के टेबल में 29 है नहीं है, 3 9 या 27 होता है और 3 10 या 30 होता है ना। तो एक काम कीजिए, पहला एग्जांपल जो हम लेते हैं तो डिविजिबल वाला, डिवाइड टर्म्स वाला ले लेते हैं। यहाँ 2 2 कर दीजिए, यहाँ 30 हो गया। अब 3 से तो 30, आप सीधा देखिए ना, 3 के टेबल में 30 है तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7, दूसरा कोई लेते हैं, 9 4 3 2 1। अब इसमें देखिए 9 + 4 + 3 + 2 + 1, 9 4 13 3 16 2 18 1 19। अब 3 के टेबल में क्या 18 है, 3 6 जा 18 होता है तो 3 यहाँ 19 है, तो 3 में जब 19 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, वही रिमाइंडर हमारा इस नंबर में भी बचेगा डिवाइड करने पे 3 से। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर हम ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा तो उसमें कितना रिमाइंडर आएगा। क्या कीजिएगा, आप इसको ऐड कर दीजिएगा, जो हमारा ऐड करने पे आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करवाइएगा, है ना, और उसमें इसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है ना 4 का। अब देखिए 4 जो होता है, 4 को हम 2 पे पावर 1 2 हुआ, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर 4 हुआ हमारा। तो जब पावर 1 था तो एक प्लेस हम यूनिट प्लेस देखते थे, यहाँ पावर 2 है तो 4 में हम क्या देखेंगे, 2 प्लेस, है ना, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस, है ना। अंतिम के दो स्थान अंतिम के 2 स्थानों के अंकों से बने संख्या को 4 से डिवाइड करने पे अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए एक चीज समझिएगा, इसमें अंतिम का 2 अंक है ना, जैसे मान लीजिए 5 7 6 8 0 है, तो अंतिम का 2 अंक मतलब क्या, अंतिम का 2 अंक यही हुआ ना, है ना। अरे हम अंतिम का क्यों बोल रहे हैं कि देखिए हम जो नंबर पढ़ते हैं तो 57,680 पढ़ेंगे, तो ये लास्ट में आया ना 80, तो यही अंतिम के 2 अंक, इकाई और दहाई मिला के, यूनिट और टेंस का अंक मिला के 80 बना, और 80 हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 20 × 4 80 होता है, पता है ना। ये नंबर क्या होगा, पूरा नंबर क्या होगा, 57,680 आपका 4 से डिविजिबल होगा। और ये याद रखिएगा, अगर अंतिम 2 अंक पर 0 हुआ, मतलब दोनों अंक पर अगर 0 है तो ये याद रखिएगा ये भी डिवाइड होगा 4 से। क्यों, तो 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, हर एक टेबल में 4 × 0, 4 के टेबल में 4 × 0 0, 4 × 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है ना। या तो 0 हो दोनों अंक पर, या दोनों अंक पर क्या हो, मिलाकर दोनों अंकों को मिलाकर संख्या 4 से डिवाइड हो, तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो ला रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और ग्रो करवाइए चैनल। अब देखिए 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है,
क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस अगर 0 हो या 5 हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो, है ना, वो नंबर क्या होगा हमारा 5 से पूरा डिविजिबल होगा, पूरा नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। सिर्फ इकाई अंक पे 0 और 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 6 का याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। क्या रूल, बोथ 2 and 3 से, 2 and 3 से डिवाइड होगा तब 6 से भी होगा, है ना। और देखिए 7 का रूल जो होता है बता देते हैं आपको, लेकिन वो आपका रूल जो है ना काम नहीं करेगा, आपको उससे अच्छा आपको लगेगा डिवाइड ही कर देने में। 7 का जो रूल होता है, जैसे कोई भी नंबर है 5 7 6 8 है, ठीक है, या 100 कम छोटा ही लेते हैं, आपको समझने में आसान होगा। जैसे 102 है तो यूनिट प्लेस पे जो ये अंक है इसको क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 आया, अब ये बचा हुआ जो संख्या है इस दोगुना करने के बाद उस संख्या से डिवाइड करने पे जो हमारा शेषफल आएगा वो अगर 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो गया। देखिए थोड़ा लंबा है इसका प्रोसेस, तो अगर आपको आसान लगेगा डिवाइड करने में तो डिवाइड ही कर दीजिएगा, नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 98 है, यहाँ तो 2 अंक का है ना। अब देखिए 8 2 जा 16 होता है ना। अब 16 ये बड़ा है तो इसको घटा दीजिए, इसमें 16 में से 9 घटाएगा तो घटेगा तो 7 आएगा। अब 7 तो 7 से डिवाइड है ना, ये पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई को दोगुना करने पर अगर ये बढ़ा रहा है तो इससे ही घटा दीजिए वो वाला, अगर वो बड़ा है तो इसको उसमें घटा दीजिए, है ना। अब देखिए 8 का जो होता है, अभी आपको मैंने समझाया था कि 4 जो होता है 2 पे पावर, अब देखिए सीधा यहाँ समझिए, 2 पे पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64, ठीक है, ये होता है। अब देखिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या सीखा था, इकाई अंक देखना है, कौन सा देखना है, यूनिट प्लेस। उसके बाद 4 में क्या देखा था, यूनिट और टेंस प्लेस, है ना। 8 में क्या देखेंगे, 3 प्लेस देखेंगे, है ना, 3 प्लेस। प्लेस डिजिट्स कौन कौन, तो वंस टेंस और 100। और 16 में क्या करेंगे, 4 प्लेस डिजिट लेंगे, वंस टेंस इकाई से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वंस टेंस 100 1000, 4 जहां तक पूर जाएगा वहां छोड़ देंगे। 2 पे पावर 5 है तो 5 प्लेस, ठीक है, 100,000, ठीक है ना, वंस टेंस 100,000 10,000, ठीक है, 10,000 तक हमको चेक करना है। 2 पे पावर 6 ये आपको बता दे रहे हैं, आपको सारा डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे जिससे आपको किसी भी नंबर में दिक्कत नहीं होगा। 2 पे पावर 6 है, इसमें आप क्या करेंगे, 6 प्लेस डिजिट देखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 8 का आपका हो गया, 9 का जो होता है 3 के तरह ही होता है, क्या होगा, 3 के तरह ही होगा। अब 9 का जो होता है इसका भी क्या कीजिएगा, डिजिट्स का सम, है ना, डिजिट का सम। जैसे 3 में हम अंकों का योग करते थे उसी तरह इसमें भी अंकों का योग करेंगे, और योग करने पे जो हमारा शेष योगफल आएगा, मतलब ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम डिवाइड करेंगे 9 से। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, और उसमें डिवाइड करने पे जैसे 3 में जो रिमाइंडर आता था ऐड करने के बाद जो हम डिवाइड करते थे तो वही रिमाइंडर फाइनल में भी आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए 10 का जो होता है इसका कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए 11 का जो होता है ये थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। जैसे कोई भी नंबर है 5 7 6 8 9, इसमें क्या करना है, ये देखिए हमारा इधर से हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा, अगर हम पोजीशन इसका स्थान देखेंगे तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है,
ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये पांचवा स्थान है। आपको पता है कि 1 आपका क्या होता है, ऑड नंबर। तो ये आपका ऑड का ऑड के साथ पेयर लगेगा, वो 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 मतलब जितना अंक यहाँ पे दिया हुआ उतना अंक को आपका पेयर लगाना, 1 का 3 के साथ और 5 के साथ। अब देखिए दो जो होता है आपका सम संख्या होता है, इवन नंबर, तो इसका इवन के साथ पेयर लगाइए, 2 4। अब 4 के बाद इधर 6 है नहीं, छोड़ दीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो जो भी हमारा ये है, ये हमारा ऑड प्लेस का जो भी डिजिट है, ऑड प्लेस डिजिट्स सम की निकालिए, है ना। तो आपका क्या है, 9 + 6 + 5, 9 6 15 5 20। इवन प्लेस का कीजिए, इवन प्लेस डिजिट सम। डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा देख के ये डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको बस देख लीजिएगा, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, यहाँ पर नोट हो जाएगा। ऐसे आप देखिएगा, क्वेश्चन मन से भी आप कर सकते हैं। इवन प्लेस डिजिट क्या करना है, तो 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है ना। और 15 अगर होता है तो आप इन दोनों का क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंतर किसका, तो इस दोनों का। 5 आ रहा है, अब देखिए 5 जो 11 से डिविजिबल है नहीं, ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आए या 11 का गुना जाए, गुना मतलब 11 के पहाड़ा में टेबल में अगर वो नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे हम। अब ये देखिए, अब देखिए हमारा जो होता है 12 का कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए 13 का रूल नहीं होता है, 14 का देखिए कोई भी नंबर 2 और 7 दोनों से होगा तो 14 से भी होगा, है ना। 15 का देखिए कोई भी नंबर 3 और 5 दोनों से होगा तो वो 15 से भी होगा, ठीक है। 16 का मैंने आपको बता दिया, 17 का नहीं होता है। 18 का देखिए कोई भी नंबर अगर 2 और 9 दोनों से होगा तो वो क्या होगा, 18 से भी होगा। अब इसमें भावनाओं में मत बह जाइएगा कि 2 और 18 है तो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो यहाँ 3 और 6 भी कर देते हैं, नहीं, जो रूल आपको बता रहे हैं वही रूल है। 3 × 6 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 जो हमारा डिपेंडेंट होता है खुद 2 और 3 पे, इसीलिए यहाँ 2 और 9 ही लेंगे, याद रखिएगा। 19 का कुछ नहीं होता है। अब 20 का देखिए, 20 का जो होता है हम क्या करेंगे, 20 का हम क्या करेंगे, तो 4 और 5, है ना, दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, ठीक है, 4 और 5 दोनों से। अब यहाँ पे 2 और 10 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो याद रखिएगा किसी भी, आपको पता 10 का डिविजिबिलिटी का रूल इकाई अंक पर 0 होगा, और इकाई अंक पे 0 है तो वो 2 से भी डिवाइड है। 50 जो है इकाई अंक पे 0 है, 10 और 2 दोनों से डिवाइड है, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं है, है ना। 20 से जो डिवाइड है, अब जैसे मान लीजिए 80 है, 80 है तो 4 से भी डिवाइड और 5 से तो डिवाइड होगा, ये याद रखिएगा। 4 और 5 दोनों से होना चाहिए तो 20 से भी होगा। अब देखिए 21 जो है इसका क्या करना है, 3 और 7, बोथ 3 और 7, तो किससे होगा, 21 से भी होगा। और ये याद रखिएगा कोई भी नंबर अगर, जैसे मान लीजिए 9 इक्वल टू क्या होता है, 3 × 3, मतलब 9 जो है 3 के टेबल में है, कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, बड़ा नंबर से हो रहा है, और 8 2 के टेबल में, 8 जिस नंबर के टेबल में है, 8 के टेबल में नहीं, 8 जिस नंबर के टेबल में है वो नंबर उस नंबर से भी डिवाइड हो। अब 8 देखिए 4 और 2 दोनों के टेबल में, तो 4 जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो नंबर 4 और 2 दोनों से होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 4 और 2 दोनों से हो रहा है वो 8 से भी होगा।
ठीक है ना। अब जैसे 42 2 से डिवाइड है, 8 से होगा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है 21 तक हो गया। अब देखिए 22 का जो रूल होता है, कोई भी नंबर 2 और 11 से डिवाइड है तो वो 22 से भी डिवाइड होगा। 24 का जो होता है, कोई नंबर 3 एंड 8 दोनों से डिवाइड है तो वो किससे होगा, 24 से भी होगा। 25 का देखिएगा, एक चीज और समझिएगा, 5 पे पावर 1 5 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, और 5 पे पावर 4 625 होता है। अब देखिए 5 का हम डिजिलिटी रूल में क्या देखे थे, यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इसका एक स्थान देखे थे, इसमें 1 प्लेस देखे थे, 1 प्लेस। तो यहाँ पावर 2 है तो यहाँ कितना होगा, 2 प्लेस होगा। यहाँ पावर 3 है तो कितना होगा, 3 प्लेस होगा। यहाँ पावर 4 है तो 4 प्लेस। अब देखिए 25 का अगर हमको चेक करना रहेगा तो कोई भी नंबर का लास्ट 2 प्लेस, अगर लास्ट 2 अंक से बना नंबर अगर वो 25 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। अब जैसे देखिए 625 2 अंक देखिए, 25 जो है 25 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, ये इतना बड़ा नंबर है 75, हमको पता है 25 3 जा 75 होता है, ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। बहुत आसान आसान ट्रिक्स आपको देंगे जिससे आपको जो है ना डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा सब क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो 1 सेकंड में आप मार दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अब आगे जो होता है, अब 32 आपको बता दिए, 72 का जो होता है 8 और 9 दोनों से अगर नंबर डिविजिबल होगा तो वो 72 से भी होगा। ठीक है ना, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 72 का आ जाता है, 25 का तो आता ही है, अब 28 29 30। अब 30 का जो है क्या कीजिएगा, 15 जो है खुद डिपेंडेंट है दूसरे पे, 3 एंड 5 पे है ना। 32 का आपको बता ही दिए 2 पे पावर 5 तो 5 प्लेस चेक करना है। ठीक है, इसी तरीका से आप देखिए 100 का क्या करना है, 2 अंक पर 0 होना चाहिए, 2 अंक पर क्या होना चाहिए, 0। ये दोनों अंक पे कोई भी नंबर है 7 8 6 5, बस 2 अंक पे 0 है तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 100 से। ये याद रखिएगा। तो आपको 1 से लेकर 100 तक में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल का था वो सारा बता चुके हैं। ठीक है, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज जाते जाते जो है आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, भाई में, जो भी घर में फैमिली मेंबर्स है, पढ़ने वाला भाई है, बहन है, या जो भी मित्र है। ठीक है ना, और अगर अभी तक आपने पहले वाला वीडियो सब नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को जाकर देखिए, उन सभी से और भी आपका कॉन्सेप्ट और भी दूसरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा। सारा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, धीरे धीरे हम सारा टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से आपको कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद।